के कार्यकर्ता सम्मान समारोह के संयोजक संजय जी, हरनौत प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष रविकांत जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री सरवन जी और बिहार विधानसभा की सबसे वरीय सदस्य और हरनौत के माननीय विधायक आदरणीय हरिनारायण बाबू। सिर्फ ये हरनौत के ही विधायक नहीं है, हमारे भी विधायक यही हैं और आज से नहीं है। जब पहला बार ये चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव लड़ रहे थे, रामराज बाबू का देहांत हो गया था और उसके कारण चंडी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। तो उस उपचुनाव में हम इनके पोलिंग एजेंट थे, तो हम उस समय से हमारे विधायक हैं। तो आदरणीय हरिनारायण बाबू, नालंदा के सांसद सुरेंद्र जी, मान बस दो ही विधान रीना यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील जी, यह उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में आए हुए आप सभी साथी। देखिए, हरनौत एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है, क्योंकि आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे वो, 5 बार सांसद भी रहे और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी
सेवा किया। साल से बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे गिनती करिएगा 2005 से तो 18, लेकिन बीच में एक साल ड्रामा है। देश चलाना मतलब ड्रामा करना। तो जब यही काम हो रहा है तो क्या करिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हम अपने नेता की। हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमको, आपको, सबको इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिसके नाम के साथ कोई दाग नहीं लगा है, कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। और हम जहां भी लेते नाम लेंगे नीतीश कुमार जी का, लोग सम्मान के साथ नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं। ये हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे, ये हम बंद रहना रहिए। तो ये हम सबों का गर्व का विषय। नीतीश कुमार जी ने काम किया बिहार में, हर घर नल का जल। नीतीश कुमार जी चुनाव में जो वादा करते हैं, एक एक काम पूरा करते हैं, एक एक काम को पूरा करते हैं। 2015 में उन्होंने 7 निश्चय का घोषणा किया, 7 निश्चय 2020 तक उन्होंने पूरा कर दिया। 2020 में उन्होंने 7 निश्चय 2 का घोषणा किया, जिस पर काम चल रहा है। 2025 के पहले वह चालू हो जाएगा। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने कर दिया। बिहार में 35% महिलाओं को सरकारी सेवा में, नौकरी में आरक्षण नीतीश कुमार ने कर दिया। जो वादा उन्होंने किया, उस वादा को नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। ये है नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व, जिस नेता को हरनौत की जनता ने और हरनौत के कार्यकर्ताओं ने बनाया है। इसलिए हम हरनौत के कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं। वो देश में प्रधानमंत्री है, क्या कर रहे हैं भाई? भाई सरकार तो ये भी है, एगो राज्य का सरकार है, एगो काम केंद्र का सरकार है। तो उसको भी काम करना ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? बात बना रहे हैं, सिर्फ बतबनवा वाला काम कर रहे हैं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, समाज को धर्म के नाम पर बांट के वोट लेना चाहते हैं। 2014 में तो बने थे, पूरा नारा लग रहा था, हर घर में नारा लग रहा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या वादा किया था 2014 में उन्होंने? 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो 9 साल मतलब 18 करोड़ तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो हम मांग रहे हैं उनसे, पार्लियामेंट में मांगे कि भाई 18 लाख का भी तो हिसाब दे दीजिए, तो नहीं दे रहे हैं। खाता भाई में कुछ है या नहीं है, 0/0 है। सारी नौकरियों का नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए। 2014 में जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक भी सरकारी विभाग में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सारी नियुक्तियां बंद कर दी गई। और सारी नियुक्तियां बंद करके क्या हुआ है? एक पूंजीपति के हवाले देश की सारी परिसंपत्ति को उन्होंने कर दिया। सारा बंदरगाह, सारा हवाई अड्डा, सारा रेलवे स्टेशन, सारा नेशनल हाईवे सब दे दिया उसको। सबसे ज्यादा नियुक्ति कहां होती थी? सबसे ज्यादा नियुक्ति होती थी सेना में, सबसे ज्यादा नियुक्ति होती थी रेलवे में। तो रेलवे का तो हो गया निजीकरण। अब रेलवे तो चला गया अदानी साहब के जिम्मे में। अब अदानी साहब नियुक्ति करेंगे, 500 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000 पर लोगों को रखेंगे। अब प्लेटफार्म टिकट जो आज 50 रुपया है या 100 रुपया है, कितना का है प्लेटफार्म टिकट? 50, तो लेकिन 500 रुपया। उनको क्या है, कोई रूट थोड़े है। तो ये सारा काम तो उन्होंने रेलवे का खत्म कर दिया। अब बचा सेना में। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी भारत सरकार में। अगर कुछ विभाग में सबसे ज्यादा बहाली होती थी तो सेना में। सेना में बहाली के लिए हर साल
दौड़ होता था, दौड़ में लोग पास करते थे, मेडिकल होता था और सेना में उनकी बहाली होती थी। इनके समय में 3 लाख से ज्यादा नौजवान इस देश के दौड़ में पास कर गए, उनका मेडिकल हो गया, नियुक्ति पत्र जारी होना था, फाड़ के फेंक दिया और अग्निवीर 4 साल के लिए बना दिया। क्या है अग्निवीर भाई? इस देश का जो नौजवान 4 साल नौकरी कर लेगा सेना में और 4 साल के बाद जब उसको बाहर निकाल दीजिएगा, कहां जाएगा नौकरी खोजने? कौन उसको नौकरी देगा? तो ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, ये सरकार सिर्फ बात बनाने का काम कर रही है और भावना भड़का के वोट लेने का काम कर रही है। हम जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को, हम जनता दल यू के सभी साथियों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है और इनके किसी कुचक्र में नहीं फंसना है। और 2024 का लक्ष्य निर्धारित है। 2024 में जैसे अर्जुन का तीर जो है वो सिर्फ मछली के आंख के तरफ उनका निशाना था, उसको लक्ष्य करिए और 2024 का एक एक सीट बिहार का जीत के नीतीश कुमार जी के झोली में डाल दीजिए। देखिए क्या होता है आगे आगे, उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। और यही आग्रह और अपील करते हुए, चूंकि बहुत विलंब हो गया है, कई बात की चर्चा हो गई है, आप सबों को भोजन भी करना है, भोजन करके आपको वापस भी जाना है, इसलिए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन।